अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग्स बुरी खबरों के ऊपर मुनहसर रहेंगे सारे के सारे। क्योंकि बुरी खबर इसलिए कि मैं रियल न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। पार्ट 2 सिटी के वाले से पहले बुरी खबर दे देता हूँ आपको, और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने खुद अब फेस कर दिया। ठीक है, पहले आई वॉज नॉट श्योर, नाउ आई एम 100% श्योर ऑन इट। पार्ट 2 सिटी की मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस सबके ऊपर लगाए थे, 1 लाख रुपए पर मरला लगा दिए थे। थोड़ा सा बैक एंड पे जाते हैं, 10 मई तक इन्होंने टाइम दे दिया था आपको, टिल 10th ऑफ मई जो है आप लोग अपने पैसे जमा करवाएं, नहीं तो हम डबल कर देंगे। तो लोगों ने एहतजाज किए, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी, बहुत कुछ हुआ, और मैंने उस वक्त भी कहा था एहतजाज तो सब कर रहे हैं, लेकिन यही वो लोग होंगे जो पैसे जमा करवा रहे होंगे। और फिर यही हुआ, एहतजाज में ज़्यादातर सरफहरिस्त लोगों ने सरफहरिस्त होकर ही सबसे पहले पेमेंट्स भी जमा करवाई हैं। हुआ कुछ यूँ है भाई कि 10 मई तक, अब मैं अगर डेट में गलत हूँ तो मदद चाहूँगा, एग्जैक्ट डेट याद नहीं रहती, अब इस उम्र में याद भी नहीं रहता इतना कुछ, ठीक हो गया, इतनी चीज़ें याद नहीं रहती। अगर डेट में गलती है तो मदद चाहता हूँ, ऊपर नीचे डेट हो सकती है। कि भाई जिन लोगों ने 10 तारीख तक पैसे जमा करवा दिए थे, दे आर ओके। 10 तारीख के बाद जिन्होंने पैसे जमा करवाए या उसके बाद करवा रहे हैं, अभी तक नहीं करवाए, उनके डेवलपमेंट चार्जेस डबल कर दिए गए। 5 मरले के प्लॉट में पहले 5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस थे, अब उनके लिए 10 लाख हैं। पहले 1 लाख पर मरला थे, अब 2 लाख पर मरला हो गया। 20 तारीख से पहले जिन्होंने पैसे कुछ जमा करवाए और इंस्टॉलमेंट्स करवा दी, उनको भी चलो रिलैक्सेशन मिल गई कि उन्होंने पुराने जमा करवाने हैं। लेकिन 20 तारीख से पहले जिन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए और इंस्टॉलमेंट नहीं करवाई, उनको भी एस्केलेशन देनी है। और 20 से पहले अगर किसी ने पैसे जमा करवाए हुए हैं और रिक्वेस्ट पुट करके इंस्टॉलमेंट्स नहीं करवाई, भाई उनको भी पैसे पूरे देने हैं। 2 केसेस है मेरे पास। 5 मरले का एक केस है, पार्ट 2 सिटी 65 लाख वाली फाइल है, उन्होंने नहीं जो है, और क्यों नहीं अब मैं आपको बताऊं, इन्हीं खबरों पर मुनसर करके कि जी स्टे हो गया, कोर्ट से स्टे हो गया। तो वो इसी तरह थे कि जी, और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे मुझे रब्ता करते हैं, भाई ये तो कोर्ट से स्टे हो गया, ये तो नल एंड वाइट हो जाएगा सारा का सारा, ये 5 लाख रुपए क्या 1 रुपया भी नहीं ले सकेंगे। रियलिटी ये है कि इन्होंने 5 लाख रुपया भी लिया 5 मरले के प्लॉट के बस, 10 मरले के प्लॉट के बस 10 लाख लिया। रियलिटी ये है, ठीक है, पैसे इन्होंने लिए, नंबर 1। नंबर 2, अब रियलिटी ये है कि 10 मई के बाद जिनके पैसे जमा नहीं थे उनको डबल भी कर दिए हैं। 2 केसेस, एक 65 लाख वाली फाइल है 5 मरले की, 5 लाख रुपया साहब जमा करवाने के लिए भी रेडी हैं। मैं फ़ोन कर रहा हूँ कि यार करवा दें, वो कह रहे नहीं करना, अब ये 10 लाख जमा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। एक और केस है जिसमें 5 लाख की बजाय 3 लाख जमा है, उस वक्त 2 लाख रहता था, वो भी शख्स गुस्से में थे उस वक्त कि नहीं जमा करवाने। आज रब्ता कर रहे हैं, क्या बना, पता करवाया जी आपके भी 7 लाख रुपया पेंडिंग है, ना आपने इंस्टॉलमेंट्स करवाई है ना कुछ करवाया। अब ये एक और नया एक प्रॉब्लम है कि जाओ बात करो, ओवरऑल मार्केट में जो एग्जैक्ट पॉलिसी है मैंने रख दी है। एटलीस्ट कॉल्स पे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा। तो सेम गोज फॉर यू, मैंने तो पहले भी बताया था कि डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाने पड़ेंगे, ऑल्दो मैंने कहा था गलत हुआ, लेकिन करवाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग इस सहारे में थे कि जी कोर्ट से ऑर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब रहें सहारे पे। मैंने पहले भी बताया था, और मैंने ये भी बताया था कि जो लोग हिस्सा बने एहतजाज का, उन्होंने पैसे जमा करवाए, या तो एक भी शख्स पैसे जमा ना करवाता, मैनेजमेंट कुछ ना कर सकती। लोगों ने धड़ धड़ लाइनों में पैसे जमा करवाए हैं। बिलीव मी, आई वॉज देयर। 10 तारीख से 3-4 दिन पहले ही चला गया था, हमें रसीदें आज तक नहीं मिली हैं। वो इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ गया था, इतनी पेमेंट्स आ चुकी थी। एंड दिस हैपन्स इन द रियल एस्टेट इकोनॉमी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हमेशा जब फेसबुक पे गाली दे रहे होते हैं ना, तो रियल वैल्यू भी देखा करें। इधर बैठ के आप कीबोर्ड वॉरियर बन के गालियाँ दे रहे होते हैं, उधर लोग जो है मौके पे खड़े होकर लाइनों में पैसे धड़ाधड़ जमा करवा रहे होते हैं, और फिर वही लोग आके फेसबुक पे दोबारा गालियाँ लिखते हैं। दिस इज व्हाट हैपन्स। और होता क्या कि 100 में से 80 लोग तो अपने पैसे जमा करवा के अपने आप को सिक्योर करते हैं, जो 20 उन लोगों के प्रोपेगेंडा में आते हैं, अब वो उनको इस तरह का नुकसान होता है। अब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब मैं अक्सर बात करता हूँ, मुझे थ्रेट्स कॉल आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने जी थ्रेट करना शुरू कर दिया, आई वाज ड्राइविंग, ठीक है, कि जी ये बात बोला करें। अब बताएं अगर मैं गलत बात कर रहा हूँ, बिलीव, टेल मी विद द लॉजिक कि मैं गलत बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था कि टाइमली पैसे जमा करवा दें, नहीं करवाएंगे एस्केलेट हो जाएंगे। लोग कहते थे नहीं भाई एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है, बाइकआउट हो रहा है, पता नहीं कोर्ट से स्टे आ गया है। अब क्या रियलिटी है, डबल पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लॉजिकली आप गलत प्रूफ कर दें अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट प्राइमरीली डाटा दे रहा हूँ, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा, जो डायरेक्ट मेरे पास आया है। सेकेंडरी डाटा इज अ थिंग कि किसी से सुना है। तो दिस आर द थिंग्स। अगर आपके पास भी अब ऐसा कोई केस है, मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, मैं स्टडी करके एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा। एक और चीज़ बता दूं, अगर आप कहते हैं कि मैंने बेचना है, आपकी 5 मरले की फाइल 27-28 लाख रुपए से ऊपर नहीं बिकेगी अगर आपने डीसी पे नहीं किया हुआ है, क्योंकि 10 लाख जमा करवाने हैं ना, जो भी करवाएगा वो। और अगर डीसी पेड है
तो 32-33 लाख रुपए से ऊपर नहीं बिकेंगे। और मैं आपको एक्सट्रीम रेट्स बता रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दोबारा आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं। मैं इसलिए ओवरऑल आज थोड़ा बहुत जज्बात पे काबू भी नहीं करूंगा, बिकॉज आई एम फेड अप कि जब जब सच बोला है, आई हैव रिसीव थ्रेट कॉल्स ऑन माई फोन, ठीक है, जब जब सच बोला और सच कोई चीज गलत बोली है तो मुझे बताएं कि मैंने चीज गलत बोली है। रियलिटी तो वही है जो मैंने महीना पहले 1.5 महीना पहले बता दी थी कैसा होगा। उस वक्त लोग फोन करके धमकियां देते थे हमें। आज जब ऐसा हो रहा है, देन देयर इज नो वन। उस वक्त जब होता था, मैंने पार्क सिटी में खड़े होकर वीडियोस बनाई है कि भाई ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना सोशल मीडिया में, ये बाहर खड़े हुए लाइनों में है, एंड आई बिलीव मी, लोग लाइनों में खड़े हुए थे अपने पैसे जमा करवाने के लिए, और वही शक्लें नजर आती थी जिनकी वीडियोस बाद में हमें फेसबुक पे नजर आती थी। मेरा सवाल ये है कि ये मुनाफिकत क्यों है फिर? व्हाई इज इट सो? एक जगह आप लोग सोशल मीडिया पे गालियां देते हैं सबको, हम जैसे डीलर्स को आप गालियां देते हैं, सोसाइटियों को गालियां देते हैं आप, दूसरे दिन आप सोसाइटी पहुंचे होते हैं पैसे जमा करवाने के लिए। इंपैक्ट क्या आता है? आप तो अपने पैसे जमा करवा के घर चले गए, जो आपके प्रोपेगेंडा में आ गया, जो बेचारा बाहर बैठा हुआ था, उसे सुना, उसे देखा, उसको दिलासा मिला कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, बाकी लोग भी पैसे जमा नहीं करवा रहे, कोर्ट से स्टे भी हो गया। आज जब ओवरसीज राब्ता कर रहा है तो पता चल रहा है भाई वो लोग तो पैसे जमा करवा चुके थे, आपने नहीं करवाए, अब आपको डबल पे करने हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। इसलिए प्रोपेगेंडा माफिया जो है, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स है, आपका अपना जो है ओवरऑल आप अपना जो है मकाम खो चुके हुए इन एनी फील्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यूनिटी इन यू। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दें, तो झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।